Hello students, this is me Orinaj sir. Today we will be having next lecture on the microorganisms and friend and foe. It will be fourth lecture of your chapter. So what we have discussed, हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है इस चैप्टर में, वो है कि हमने बैक्टीरिया को कंप्लीट किया, फंजाई को कंप्लीट किया और फिर हमने प्रोटोजोआ को स्टार्ट कर लिया था. तो आज हम प्रोटोजोआ को कंप्लीट कर लेते हैं. थर्ड हमारा है प्रोटोजोआ. इसमें अभी हम जो लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बता लिया था मैंने, वो ये है कि प्रो का मतलब क्या होता है. प्रो का मतलब होता है ओल्ड या प्रिमिटिव या एंशंट, और जुआ का मतलब होता है एनिमल. तो इससे हमें यह मालूम चला कि ये वो एनिमल्स थे जो पिछले पुराने वाले एनिमल्स, ये पुराने में से हमें मिलते हैं एनिमल्स. तो ये पहला इसका टर्म का मतलब हो गया. फिर इसमें अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लीजिए. पहले तो ये मोस्टली माइक्रोस्कोपिक होते हैं. माइक्रोस्कोपिक, ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, यूनिसेल्यूलर होते हैं, यूनिसेल्यूलर. फिर यूकैरियोटिक ये भी होते हैं, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, यूकैरियोटिक. और इनमें आप देखोगे ये हमें फाउंड इन मॉइस्ट वार्म हैबिटेट, इन जगहों पे हमें ये मिलते हैं. तो हमने क्या देखा, जो प्रोटोजोआ होता है माइक्रोस्कोपिक होगा, यूनिसेल्यूलर इनके एक सेल के यूजुअली होते हैं, यूकैरियोटिक होते हैं, इनकी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस इनके पास है, और ये हमें ज़्यादातर मॉइस्ट और वार्म टेम्परेचर में मिलते हैं, वार्म हैबिटेट्स में मिलते हैं. आप इसमें देखोगे ज़्यादातर हमें जो ये प्रोटोजोअन्स है ना, इन्हीं में हमें ज़्यादा नमी की ज़रूरत पड़ती है जो उनका हैबिटेट होगा. तो ये इनके बारे में इंट्रोडक्शन था. अब हम इसको देख लेते हैं कि न्यूट्रिशन कैसे हासिल करते हैं ये. देख लीजिए इनका न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स. और हेटेरोट्रॉप्स में सब हो सकते हैं. ये डिकम्पोजर्स हो गए, सेप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं, सेप्रोफाइट्स बोलो या सेप्रोट्रॉप्स. सेप्रोट्रॉप्स हो सकते हैं जिनको हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स बोलते हैं. ये हमें जो हम बोलते हैं पैरासाइट्स हो सकते हैं, जैसे कि हमें इसमें एक याद रख सकते हैं, प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम जो कि एक बीमारी करता है, दैट इज मलेरिया, जिसके लिए हमें एक वेक्टर की जरूरत पड़ती है, दैट इज मलेरिया मॉस्किटो, एनोफिलस मॉस्किटो. ये एज अ सिम्बायोटिक रिलेशन में भी हो सकते हैं, रिलेशन, ये तीनों. बट हमें याद रखना है ज्यादातर इसमें ये हेटेरोट्रॉप्स होते हैं. और इसमें एक्सेप्शन एक है, दैट इज ये ऑटोट्रॉप्स भी हो सकते हैं, ऑटोट्रॉप्स. और उसमें एग्जाम्पल्स आप याद रख लेना जो आपकी बुक ने हमें दिया है, दैट इज यूग्लिना. ये एक ऐसा प्रोटोजोआ है जो ऑटोट्रॉफिक भी है, हेटेरोट्रॉफिक भी है. यानी कि ये अपना ग़िज़ा खुद भी बना सकता है क्योंकि इसके पास क्लोरोफिल होता है, एज वी नो ऑलरेडी. सो दिस इज द न्यूट्रिशन ऑफ द प्रोटोजोअन्स. नाउ नेक्स्ट इज द रिप्रोडक्शन.
रिप्रोडक्शन इनका देख लीजिए, रिप्रोडक्शन में यहां पे हमें याद रखना है दोनों कर सकते हैं, बस ज्यादातर ये एसेक्सुअल होते हैं, एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इनके पास होती है, दे डू एक्चुअली एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, या ये सेक्सुअल भी कर सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देख लीजिए, पहले मैं यहां पे कुछ टर्म्स आपको क्लियर कर लेता हूं। एसेक्सुअल मतलब रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन का टाइप है, रिप्रोडक्शन हमें पहले ही पता होना चाहिए, रिप्रोडक्शन किसको बोलते हैं, एक एनिमल से दूसरा एनिमल बनना, उसी के जैसा, जैसे कि हम बोलेंगे ऐसे जनरल में ह्यूमंस रिप्रोडक्शन करते हैं, उनका जो है इंसान का ही दूसरा उसी के जैसा बनाए, उसको हम रिप्रोडक्शन बोलते हैं। इसी तरह इनमें भी रिप्रोडक्शन होती है, क्योंकि इनको भी अपनी प्रोजनी जो इनकी पॉपुलेशन है वो बढ़ानी है, तो या सर्वाइवल के लिए, जो हमें पता ही है रिप्रोडक्शन इज फॉर द सर्वाइवल, तो उसमें जो ये है कि ये दोनों टाइप से कर सकते हैं। अब इसमें दो टाइप्स आते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। एसेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक पेरेंट इन्वॉल्व होगा, एक पेरेंट मतलब बोलेंगे यहाँ पे कोई मेल फीमेल का टाइप नहीं होता है, यहाँ पे मेल और फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता है, यहाँ पे पेरेंट का हम लेते हैं, तो यहाँ पे क्या है, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व। फिर आप जब बड़े क्लास में जाओगे वहां पे ये पेरेंट वेरेंट नहीं होते हैं, वहां पे सिर्फ हम गमीट्स की बात करते हैं, बट फिलहाल अब ये याद रख सकते हो, सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, पेरेंट इज इन्वॉल्व, यानी जो हमारे पास पेरेंट होगा, सेल होगी, वो अभी मैं दिखाता हूं थोड़ा इसमें, जो हमारे पास पेरेंट होगा असल में प्रोटोजोआ का, उसी से दूसरा बनेगा, वो खुद को ही दूसरा करे, जैसे अमीबा अभी मैं दिखाता हूं। तो ये हो गया इसका क्या होता है सेक्सुअल का मतलब। सेक्सुअल का मतलब होता है जिसमें दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व। जैसे कि हमारे पास ह्यूमंस जो होते हैं उनमें मेल पेरेंट होता है मदर, और फीमेल पेरेंट फादर, फीमेल पेरेंट ये होता है यहां पे, दिस इज अ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें दोनों हो सकती है, तो ये इनका हो गया रिप्रोडक्शन का। बट मैं अब फिर से बोल रहा हूं आपको, इनका जो ज्यादातर कॉमन जो इनमें पाया जाता है दैट इज एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, और इस एसेक्सुअल में सबसे ज्यादा कॉमन कौन है, दैट इज बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, ये इनमें सबसे कॉमन है, क्योंकि एसेक्सुअल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, बाइनरी फिशन होता है, बडिंग होती है, ये ऐसे कुछ टाइप्स हमारे पास है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन लाइक। तो यहां पे इनमें जो सबसे कॉमन पाया जाता है दैट इज बाइनरी फिशन। तो ये इनका हो गया हमारा रिप्रोडक्शन। अब मैं थोड़ा सा यहां पे कुछ एग्जांपल्स दूंगा, फिर आपको ये समझाऊंगा ये बाइनरी फिशन क्या होता है। अब देखिए, जो हमने अभी बोला, एग्जांपल्स पहले देता हूं मैं प्रोटोजोन्स की। हमारे पास प्रोटोजोन्स के एग्जांपल्स है लाइक अमीबा, अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, ये हमारी एग्जाम्पल्स हैं किनकी, दैट इज प्रोटोजोन्स की। नाउ अब जो अभी मैं बोल रहा था, इनमें सबसे ज्यादा जो पाया जाता है रिप्रोडक्शन में वो है एसेक्सुअल में कौन सा वाला, बाइनरी वाला। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं अमीबा का एक एग्जाम्पल। अमीबा कोई फिक्स्ड, इनकी कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती है, दीज आर लाइक दिस, ऐसे टाइप होते हैं, बट इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, तो अंदर यहां पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। अब बाइनरी फिशन किसको बोलते हैं, क्योंकि इनमें बाइनरी फिशन होती है, बाइनरी फिशन। पहले मैं आपको एक बात बताता हूं, यहां पे बाइनरी का मतलब क्या होता है, देख लीजिए।
बाई का मतलब हो गया टू, फिशन का मतलब हो गया ब्रेक डाउन होना, ब्रेक डाउन। सिंपल मैं आपको बताता हूं, जो ये ऑर्गेनिज्म होगा इसी को दो हिस्से हो जाएंगे, फिर उसी से दूसरा बन जाएगा। ये इनका रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि मैं आपको अभी ये इसका दिखाता हूं, दिस इज अ अमीबा। अब देख लो इसको क्या हो जाएगा, तो ये इसके पास ये क्या हो गया, साइटोप्लाज्म। अब जब इनको रिप्रोडक्शन करनी होती है, ये क्या करते हैं, पहले जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसको इलोंगेशन हो जाएगी। देख लीजिए, जो हमारा ये न्यूक्लियस है इसको ऐसे हो जाएगा, इलोंगेट हो जाएगा। फिर आगे जाके फिर से क्या हो जाएगा, फिर ये न्यूक्लियस अलग होगा। तो न्यूक्लियस का क्या हो जाएगा, यहां पे देख लो दो न्यूक्लियस बन जाएंगे, दो न्यूक्लियस बन गए। फिर बीच में साइटोप्लाज्म अलग होगा, यहां पे साइटोप्लाज्म अलग होगा, यहां पे दो बन जाएंगे। देख लो, एक बन गया और दूसरा बन गया। ऐसे होता है इनमें। एंड जहां पे एक ऑर्गेनिज्म के ये दो बन गए उसको हम बोलते हैं बाइनरी फिशन। ये ऐसे अपना रिप्रोडक्शन करते हैं क्योंकि एक के दो बन गए। दिस इज व्हाट द रिप्रोडक्शन इज एक्चुअली एंड दिस इज व्हाट द बाइनरी फिशन इज। ये है बाइनरी फिशन असल में। तो ये अमीबा में और जनरली इनमें यही पाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इनका रिप्रोडक्शन का मामला। अब हम इनमें देख लेते हैं लोकोमोटरी ऑर्गन्स, या ये कैसे अपनी लोकोमोशन, क्योंकि ये मोटाइल होते हैं जनरली। तो यहां पे मैं कुछ चीजें बताऊंगा आपको। पहले देख लीजिए, पहले मैं आपको यहां पे कुछ चीजें बताता हूं। जो लोकोमोशन होती है, जो हमने फिश ये पढ़ा था, जो हमारा फंजाई है वो जनरली क्या होता है, इमोटाइल होता है। इमोटाइल या नॉन मोटाइल जिसको हम बोलते हैं। मोटाइल मीन्स मूवमेंट, वो मतलब मूवमेंट खुद से नहीं कर सकता है उतना, उसको किसी चीज की जरूरत पड़ती है मूवमेंट करने के लिए। बट जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये मोटाइल ऑर्गेनिज्म्स है। मोटाइल मतलब ये मूवमेंट कर सकते हैं। दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय देमसेल्व्स। तो क्यों, ये इनके पास क्या ऐसी खास है, तो वही हमने यहां पे पढ़नी है। दैट आर कॉल्ड, तो आपको आया होगा समझ, हमने बोला इमोटाइल और मोटाइल। मोटाइल होता है जो मूवमेंट कर सकते हैं, इमोटाइल है जो मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, खुद से कर सकते हैं बट उसको मदद किसी चीज की लेनी पड़ती है। बट मोटाइल होता है जो खुद से, क्योंकि उनके पास ऐसे ऑर्गन्स है, जैसे कि हम मोटाइल है, हमारे पास लिम्स होती हैं, जो हमारे फॉर एग्जांपल हाइंड लिम्स या फोर लिम्स, जो हमारे पास हाइंड लिम्स है उनसे हम चल सकते हैं, यानी कि टांगे, लेग्स। तो मगर इनके पास नहीं होता है, फंजी के पास, इनके पास ये होती है। वही हमने यहाँ पे देखना है। देख लीजिए वो क्या है, यहाँ पे लोकोमोटरी ऑर्गन्स क्या है इनके। लोकोमोटरी ऑर्गन्स, लोकोमोटरी ऑर्गन्स। अमीबा जो है, अमीबा, इसके पास कौन सा लोकोमोटरी ऑर्गन है, उसको हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडो मतलब होता है फॉल्स, पोडिया मतलब होता है फीट। मतलब इसको जब चलना होता है तो ये खुद से, खुद के लिए एक फीट बनाता है, लेग बनाता है, जिससे वो चल सकता है। पानी में ज्यादातर होता है ना ये, तो पानी में, क्योंकि मैंने पहले आपको इंट्रोडक्शन में बताया मॉइस्ट इनको चाहिए, तो जब ये पानी में होंगे तो उस टाइम ये जो अमीबा है ये एक फॉल्स फीट बनाता है, जैसे कि मैं यहां पे दिखाता हूं। जनरली ये हो गया हमारा अमीबा, ये हो गया अमीबा। जब इसको चलना है तो ये क्या करेगा, देख लीजिए, ये देखो इसने ये वाला फीट बना दिया, फिर इसको चलने में इससे मदद हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड सीडोपोडिया। ये किस में होता है, अमीबा में। फिर इसमें नेक्स्ट
जो यूग्लिना है, जो मैंने बोला था ये ऑटोट्रॉपिक भी है, हेटेरोट्रॉपिक भी है। ये क्या कर सकता है, इसके पास फ्लैजला होता है। फ्लैजला, फ्लैजला हमें पता ही है, जो इट्स लाइक ए हेयर, लॉन्ग हेयर, उससे ये स्विम कर सकता है। इसी तरह जो हमने पैरामीशियम देखा, पैरामीशियम, मीशियम, जो हमारे पास पैरामीशियम होता है, ये क्या करता है, इसके पास सीलिया होता है। सीलिया मतलब बहुत ज्यादा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स, दिस इज लाइक दिस, ये देख लिए, दिस इज अ पैरामीशियम। तो इसके पास ऐसे होते हैं, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इनको हम सीलिया बोलते हैं। ये इससे चल सकता है, इससे चल सकता है ये, तो इसको हम बोलते हैं पैरामीशियम। नेक्स्ट लास्ट वन, दैट इज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम है, ये खुद नहीं चल सकता है। इट डजंट हैव द लोकोमोटरी ऑर्गन, नो लोकोमोटरी ऑर्गन। इसके पास कोई लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया इनका क्या, दैट इज लोकोमोटरी ऑर्गन्स। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे इसमें, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटोजोआ। इसको हम खत्म करते हैं, फिर इसको वाइंड अप करते हैं इस चैप्टर को, ये जो हमारा प्रोटोजोआ है। अब देख लीजिए यहां पे इनका स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं, किनका, प्रोटोजोआ का। पहले जो इन स्ट्रक्चर में इनका जो होता है, इट्स लाइक दिस। पहले हम ऐसे बनाएंगे इसको, ये ऐसे होता है। तो इनमें क्या होता है देख लीजिए, सबसे जो बाहर वाला कवर हमने बनाया है ये वाला, इसको हम बोलते हैं, जो हमें पता ही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनमें होता है। अच्छा, यहां पे देख लीजिए अब, इनमें सेल वॉल नहीं होता है। जो प्रोटोजोआ होता है, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल, नो सेल वॉल इज प्रेजेंट। कोई सेल वॉल इनमें प्रेजेंट नहीं होता है। उसके बदले यहां पे एक और चीज इनको होती है जो प्रोटेक्ट करती है इनको, इसको हम बोलते हैं पेलिकल। इट्स कॉल्ड पेलिकल, पेलिकल। ठीक, उसके बाद जब हम अंदर जाएंगे, हमें वी ऑलरेडी नो दैट इट इज अ यूकैरियोटिक जो ये सेल है। तो यूकैरियोटिक मतलब इनका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। फिर ये हो गया इनका, ये हो गया इनका दैट इज साइटोप्लाज्म। फिर इसमें जब हम अंदर जाते हैं, यहां पे इनका मेन स्ट्रक्चर जो आपको याद रखना है, वो यहां पे इनका हो जाएगा, वो इसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, वैक्यूल होता है इनके पास। फिर हमने बोला यहां पे इनके पास क्या होगा, इनके पास राइबोसोम्स होंगे, राइबोसोम्स, जिनसे अपना प्रोटीन बनाते हैं। जैसे कि ऐसे राइबोसोम जिनको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, ये देख लीजिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके दो टाइप्स होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा होता है जिन पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स जिनमें प्रेजेंट होते हैं, और यही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं इनमें। फिर इनमें फूड वैक्यूल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया, कॉन्ड्रिया। तो इसमें ज्यादातर आपको यही चीजें, और जो इंपॉर्टेंट है यहां पे जो मोटर लोकोमोटरी ऑर्गन है, दैट इज फ्लैजिला, फ्लैजिला। जिनके पास फ्लैजिला होगा उनको यही होगा, और बाकी तो पता ही आपको, सीलिया वगैरह। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ए
प्रोटोजुआ। प्रोटोजुआ हमने क्या बोला, बाहर सबसे वाला इनका क्या होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनके पास सेल वॉल नहीं होगा। फिर हमने बोला इनके पास एक और कवरिंग होते हैं दैट्स कॉल्ड पेलिकल। फिर हमने बोला इनमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट्स व्हाई वी हैव दिस टाइप ऑफ न्यूक्लियस। देन वी हैव माइटोकॉन्ड्रिया एंड द इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ दिस प्रोटोजोअन्स इज इट इज कंट्रैक्टाइल वेहिकल। और इसका काम क्या होता है, एब्जॉर्ब द एक्स्ट्रा वाटर, इट एब्जॉर्ब्स द एक्स्ट्रा वाटर। एक्स्ट्रा वाटर क्योंकि ये वाटर में ही रहते हैं, इसलिए इनको क्या है, ये इस वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर इनके पास आ जाता है उसको ये एब्जॉर्ब कर देते हैं, क्योंकि इनके पास क्या है, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। फिर फूड वैक्यूल है, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। जिस एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में राइबोसोम्स होंगे उसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, वही असल में प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो ये दिस इज द, और यहां पे फ्लैजिला जो कि मूवमेंट में इनको मदद देता है। दिस इज द मेन स्ट्रक्चर, दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटोजोआ। सो वी हैव कंप्लीटेड द मेन थिंग्स इन दी प्रोटोजोआ, हमने कंप्लीट किया ऑलमोस्ट। तो अगर इसमें रह गया तो वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। सो अगले लेक्चर में हम फिर एल्गी को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।